आईआरएफसी भारतीय रेल से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी है, जिसका काम रेलवे को धन उपलब्ध कराना है। इस संस्था का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही भारतीय रेलवे की प्रगति से सीधे जुड़े हैं। अगर हम इसके अतीत की बात करें, तो कंपनी की शुरुआत रेलवे को इंजन, कोच, वैगन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देने के उद्देश्य से की गई थी। उस समय रेलवे को जितने भी बड़े खर्च करने होते थे, उनमें आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी आईआरएफसी की होती थी। धीरे धीरे कंपनी का आकार बढ़ता गया और यह रेलवे की आर्थिक रीढ़ बन गई। इसके अतीत की सबसे खास बात यह रही कि इसका ग्राहक सिर्फ भारतीय रेलवे है और भुगतान पूरी तरह सरकारी गारंटी के तहत आता है। इसलिए शुरुआत से ही इस कंपनी का जोखिम बहुत कम माना जाता रहा। कंपनी की आय साल दर साल बढ़ती रही और मुनाफा भी लगातार बढ़ा, जिससे निवेशकों का भरोसा बना रहा। और यहीं से आईआरएफसी एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। अब बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की। आज के समय में आईआरएफसी भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। रेलवे में जो भी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेनें, स्टेशन आधुनिकीकरण, इलेक्ट्रिक इंजन, माल ढुलाई कॉरिडोर और नए रूट्स का निर्माण, इन सब के लिए धन प्रदान करने में आईआरएफसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार रेलवे पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है और इस निवेश का सीधा फायदा आईआरएफसी को मिलता है। कंपनी की आय स्थिर है, मुनाफा स्थिर है और कर्ज बढ़ना इसका सामान्य हिस्सा है, क्योंकि जितना अधिक रेलवे विस्तार करता है, उतनी अधिक फंडिंग की जरूरत होती है। पिछले समय में आईआरएफसी का शेयर भी तेजी में रहा, क्योंकि यह एक सुरक्षित सरकारी कंपनी है जिसका मॉडल लंबे समय तक स्थिर आय पर आधारित है। निवेशकों का भरोसा इसके वर्तमान को और मजबूत बनाता है और यही कारण है कि यह सरकारी कंपनियों की सूची में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। अब देखते हैं कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। आने वाले समय में भारतीय रेलवे देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बनने जा रही है। सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए रेलवे में लाखों करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें नई हाई स्पीड ट्रेनें, वंदे भारत के सैकड़ों नए रैक, स्टेशन पुनर्विकास, माल ढुलाई नेटवर्क का विस्तार, सोलर प्रोजेक्ट और नई आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे अधिक वित्तीय आवश्यकता होगी और यह जिम्मेदारी सीधे आईआरएफसी पर आएगी। इसका मतलब है कि कंपनी का आकार आगे और बड़ा होगा, इसकी आय बढ़ेगी और मुनाफा भी लंबे समय में स्थिर रूप से बढ़ता रहेगा। चूंकि यह एक सरकारी संस्था है और इसके भुगतान रेलवे से आते हैं, इसलिए कंपनी का जोखिम भविष्य में भी बहुत कम रहने की संभावना है। भारतीय रेलवे तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और इस आधुनिकीकरण में आईआरएफसी की भूमिका हमेशा केंद्रीय रहने वाली है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में इस कंपनी की संभावनाएं बेहद मजबूत मानी जा रही हैं। कुल मिलाकर आईआरएफसी का अतीत स्थिर और लगातार बढ़ते हुए विकास का रहा है। इसकी वर्तमान स्थिति मजबूत है और सरकारी निवेश के कारण इसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है और इसका भविष्य भारतीय रेलवे के विस्तार के साथ साथ और भी उज्जवल दिखाई देता है। यह कंपनी आने वाले समय में भारतीय बुनियादी ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं एक में से एक बन सकती है और लंबे समय के निवेश के नजरिए से इसे एक स्थिर और सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है।